अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सरवर अवान। इस वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो एक नाम नहाद शायर और सहाफ़ी के एक 13 साल कमसिन बच्चे के साथ बदफेली जैसे घिनौने अमल से मुतल्लिक है। ये वीडियो बनाते हुए बतौर सहाफ़ी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि उस शख्स का ताल्लुक शोबा सहाफ़त से जोड़ा जा रहा है। शायर कम्युनिटी गुस्से में है, क्योंकि वो शख्स अपने आप को शायर भी कहता है। ये वाक़या है क्या, इस पर क्या पेश रफ्त हो चुकी और इस तरह के वाक़यात को कैसे रोका या कम किया जा सकता है, इस पर हमने बात की है SP इन्वेस्टिगेशन मॉल्टन सर्कल लाहौर ज़ुहैब रांझा से। आइए आपको दिखाते हैं। 5 सितंबर बरोज़ इतवार को थाना फैसल टाउन की हदूद में वकास अजीज़ नामी शख्स, जो कि अपने आप को सहाफ़ी भी कहता है और शायर भी कहता है, वो एक 13 साल कमसिन बच्चे को अपने फ्लैट पर बुलवाता है और वो बच्चा उसके पास उसके पराठा स्टॉल पर मुलाजिम है। बच्चे को बुलवाने के बाद वो उसे मारता है, उसके ज़बरदस्ती कपड़े उतारता है और उसके साथ बदफेली जैसा घिनौना फेल करता है। बच्चा जब चीखता चलाता है तो वो शख्स उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे अपनी हवस पूरी करने के बाद ये धमकाता है कि अगर तुमने इसका जिक्र किसी से किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। ये एक केस नहीं है, इस तरह के बेशुमार केसेस हैं, लेकिन ये केस क्योंकि अभी सोशल मीडिया की जीनत बना है, तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SP ज़ुहैब रांझा साहब। उनसे हम इनका वर्जन लेंगे कि ये केस इस पर क्या अभी तक हो चुका है और फिर इस तरह के जो मज़ीद केसेस हैं उन पर पुलिस का क्या वर्जन है। ज़ुहैब साहब, ये बताइएगा कि ये जो केसेस इस तरह के अपकमिंग होते हैं, ऊपर आते हैं, अभी हम रिपोर्ट्स एक देख रहे थे कि 2018 में ज़ैनब कत्ल केस हुआ, फिर उसके बाद ये 2020 में 4% इनमें इजाफा होता है। तो सवाल ये है कि 2020 में रजिस्ट्रेशन भी होती है, फिर 2021 में भी 2019 के मुकाबले में 3% इजाफा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कहीं मसला आ रहा है, कहीं ना कहीं इसकी जो डेमोस्ट्रेशन है वो हमें लैक ऑफ डेमोस्ट्रेशन नज़र आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए और हमारे मौक़िफ़ लेने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर केस को अगर हम जनरली एग्ज़ाम्पल बना लें तो आप देखेंगे कि ये मुआशरे का इस वक्त ये अनासर इतने बढ़ चुके हैं कि उसी वजह से केस की रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रही है। इसका ताल्लुक समाजी कुछ रीज़न्स हैं उससे लिंक होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों के साथ आखिर क्यों बढ़ रहा है। एक तो सोशल मीडिया का दौर है, शायद इंसिडेंट पहले होते थे, केस रिपोर्ट नहीं होते थे। अब शायद सोशल मीडिया के आने के बाद, जैसे आप खुद भी इसमें यूट्यूब पे आपका चैनल रन करते हैं, आप देखेंगे कि एक तो आपके चैनल से अवेयरनेस का भी फ़ायदा होगा और दूसरा लोगों को पता चलेगा कि क्या रीज़न्स जो हैं वो उजागर होते हैं। मुआशरे में तब्दीलियाँ, सोशल फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, कुछ अनरेस्ट भी है और वालिदैन जो है वो उस तरह से बच्चों को तवज्जो शायद नहीं दे पा रहे, जो शायद हमारी जनरेशन में टाइम था पेरेंट्स के पास। तो इस फास्ट दौर में जब बच्चे जो है वो जॉब करने कहीं जाते हैं, तो ऐसे जो दरिंदा सिफ्त इंसान हैं वो इस मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह की ये केस स्टडी भी है जिसमें ये मुलज़िम, आपको पता है, हमारी गिरफ्त में है वकास और 4 दिन हमारे पास रिमांड पे हैं। और जहाँ तक इनके प्रोसेस की बात है तो कानून पहले भी इस पर स्ट्रिक्ट है, कानून में कोई कमी नहीं है। कानून ने मुख्तलिफ़ सेक्शंस बनाए हुए हैं और इनकी हाईएस्ट पेनल्टीज़ तक इनकी सज़ा हैं। लेकिन देखना यह है कि आखिर ये केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा, एक तो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, चूँकि IG साहब का एक हमेशा से ये रहा है कि फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम होना चाहिए, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट पर्सन पर। तो एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम बहुत हो रहा है। दूसरे नंबर पे क्राइम्स का हो जाना, सोशल फ्रस्ट्रेशंस और सोसाइटी के कुछ रीज़न्स हैं। तीसरे नंबर पे लेजिस्लेशन के कुछ इश्यूज़ हैं। लेजिस्लेशन में हमारे पास इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुई हुई। लेजिस्लेशन की जब आप क्रॉस विटनेस करने अदालतों में जब जाते हैं, प्रोसिक्यूशन करते हैं, तो वहाँ पे वो कह देते हैं कि लैक ऑफ एविडेंस। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि अगर मुद्दई कमज़ोर होता है और वो नहीं इसको परसू करता या कर नहीं पाता, तो क्या हम वाकई ये कह सकते हैं कि सिस्टम में थोड़ा सा सुकम है, थोड़ी सी कमज़ोरी है? हाँ जी, अगर आप इसमें एंटी रेप ऑर्डिनेंस पढ़ लें 2021 में, रिसेंटली बिल्कुल आया है, मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें और फ्लैश भी करें। वो एक अच्छा लेजिस्लेशन हो गई है रिसेंटली। उसमें विटनेस का प्रोटेक्शन भी है, विक्टिम का प्रोटेक्शन भी है, जो लोग सामने नहीं आते थे। विक्टिम का प्रोटेक्शन के साथ उनकी एक जस्टिस लाइजन कमेटीज़ भी हैं जो उनको कानूनी राय देंगी। दूसरे नंबर पे उसमें उन्होंने एंटी रेप और एंटी वायलेंस के सेल को भी बनाया है, जो कि हॉस्पिटल में हमें जो प्रॉब्लम्स होते थे
जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमें नहीं मिलते थे और टाइमली मेडिकल नहीं होता था, रात को डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे, उसमें डिप्टी कमिश्नर के रोल को भी उन्होंने डाला है कि वो कैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें। एट द सेम टाइम उन्होंने SHO के ऊपर एक रोल बढ़ाया भी है कि जो ही ऐसा केस रिपोर्ट होता है तो वो स्ट्रेट अवे उस सेल को बताए, और उस सेल को जो गवर्न करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करेंगे। तो एक लेजिस्लेशन में बेहतरी आई है। अगर हम कानून में ट्रायल्स की बात करें तो ट्रायल में जब हम प्रोसिक्यूशन विटनेस करते हैं, वहाँ पे क्रॉस विटनेसेस होते हैं, तो हमेशा लैक ऑफ एविडेंस की बात की जाती है। तो रिसेंटली इसमें चीज़ें इवॉल्व कर गई हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी बन चुकी है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में जो हमारे पास कपड़े होते हैं वो DNA के लिए जाते हैं, बाकी स्वैब्स जाते हैं, DNA सैंपल्स जाती हैं, मेडिकल टाइमली हम करते हैं। हम खुद कोशिश करते हैं कि विटनेसेस और जो विक्टिम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, हम कोशिश करते हैं कि वो स्टेटमेंट्स दें। 7E लगाई गई है इस स्पेसिफिक मुकदमे में, ये दफ़ा क्या है और इसकी आगे क्या सज़ा हो सकती है, किस तरीके से मुलजिम को इसको आगे मतलब प्रोसिक्यूट किया जाएगा? जी, ये दफ़ात जो जनरली अननेचुरल जो है उसमें 377 लगता है, लेकिन स्पेसिफिकली ई जब लगाई जाती है जब बच्चा 14 या 14 साल से छोटा होता है। उसकी वजह यह है कि कानून गिरफ्त ज़्यादा ताकत से लेता है जब छोटे बच्चे के ख़िलाफ़ हो, जैसे 14 साल तक की सज़ा, और जब आप नॉर्मली भी करते हैं तो मिनिमम 7 ईयर्स की उसमें सज़ा है। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद देखें तो कानून अब इसके अटैम्प्ट्स पे भी मुख्तलिफ सेक्शंस ले आया है ताकि वो वाली सज़ा सेम नोयत की हो जो अटैम्प्ट्स पे भी लगती थी। और अब हम अटैम्प्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंट हमने ये कर दिया कि एविडेंसेस में वो कलेक्शंस जो पहले हम मिस आउट करते थे कि अटैम्प्ट्स की वजह से, अब हम वो प्रॉपर केस ऑफ रेप या सोडमी के केस को ही कंसिडर करके हम वो तमाम एविडेंसेस को PFS से भिजवाते हैं। ठीक है नाज़रीन, इस हवाले से आपने SP इन्वेस्टिगेशन का मौक़िफ़ सुना। एक बात तो तय है, इस शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान के किसी ऐसे दूर दराज पसमानदा इलाके से हरगिज़ नहीं है कि जहां के लोगों पर जहालत और पसमानदगी का लेबल लगाकर हमारा सो कॉल्ड महज़ब तबका हाथों में प्लेकार्ड्स उठाता है और सड़कों पर निकल आता है, और इस तरह के वाक़यात को उन्हीं से जोड़कर हमेशा एक ख़ास एंगल दिया जाता है और इसे तालीम की कमी और शऊर की कमी कहा जाता है। ये शख्स बहरहाल तालीम याफ्ता था और इसने शऊर की वो तमाम मनाजिल तय कर रखी थी कि जिसकी बुनियाद पर हम खुद को महज़ब कहते हैं। इस शख्स की मुनाफ़क़त का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस वाक़या से ठीक 10 रोज़ पहले 25 अगस्त को ये अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर इसी तरह के वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। अब वक्त आ गया है कि इस जैसे जानवर और दरिंदा सिर्फ वहशियों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि मज़ीद कोई भेड़िया हमारे किसी कमसिन बच्चे, बच्ची या औरत की इज़्ज़त यूं पामाल ना करे। इस वीडियो में मुतासरा बच्चे की शनाख्त ज़ाहिर ना करने का मकसद उसे और उसके ख़ानदान को माशरती तज़ीक से बचाना था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप इस लानत के ख़िलाफ़ जहाद करने में अपना किरदार अदा करें। थैंक यू।